राधे फ्रेंड, जय श्री कृष्णा। वीना दीपक सोनी यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है। जय माता दी फ्रेंड्स, आप सभी को नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज की वीडियो में हम देखेंगे कि नवरात्रि की पूजा में हमें पूरे 9 दिन तक पूजा कैसे करनी है। पहले दिन तो नवरात्रि का पहला दिन होता है। उस दिन हम माता रानी की स्थापना करते हैं, कलश की स्थापना करते हैं, जवारे जोते हैं। कुछ लोग नवग्रह की स्थापना करते हैं, कुछ लोग नवग्रह की स्थापना नहीं करते हैं। तो उस दिन तो सारा स्थापना करके हमें पूजा करते हैं। अगले दिन हमें जो कि पर उसी चौकी पर पूजा करनी है। पूरे 9 दिन तक हमें इस पूजा पर इसी चौकी पर पूजा करनी है। तो अगले 9 दिन तक हम पूजा कैसे करेंगे, आज इसी के विषय में यह वीडियो मैंने आप सबके लिए बनाया है। तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए। तो देखिए, यह हमने पहले ही दिन की पूजा की हुई है। नवरात्रि के प्रथम दिन की पूजा है। पहले दिन जब पूजा करेंगे तो पूजा के कुछ समय बाद ही आपने जो भी भोग प्रसाद चढ़ाया है वह सभी उठा लें और सभी को प्रसाद स्वरूप बांट दें। उसके बाद में आपने जो माँ को पान चढ़ाया है, अगर मीठा पान चढ़ाया है या पान के पत्ते पे प्रसाद चढ़ाया है, या तो उसे हवन में माता को प्रसाद का भोग लगा सकते हैं। नहीं तो आप उस पान के पत्ते को जो भी आपके घर में पान खाता है उसे पान दे दे। नहीं तो आप घर में सभी लोग प्रसाद के रूप में थोड़ा थोड़ा ग्रहण कर सकते हैं। इसके बाद देखिए, अगले दिन हमें पूजा कैसे करनी है। तो हमें सर्वप्रथम पे पूजा के लिए चौकी को साफ करना है। क्योंकि हम साफ कैसे करेंगे, तो हमने छोटा सा हवन किया था, उसकी राख को आप किसी पौधे में डाल सकते हैं या इकट्ठा करके रख लीजिए। इसके साथ जितने भी फूल हमने पूजा में यूज़ किए उन सबको आप इकट्ठा कर लीजिए। आप चाहे तो उनको रोजाना विसर्जित कर सकते, नहीं तो आप इकट्ठा कर लें और विसर्जन के दिन सभी को एक साथ हम विसर्जित कर देंगे। इसके बाद देखिए, जो दिया हमने जलाया था उस दिए को हटा लेंगे और उसकी जगह पे वहाँ पे चावल रखे थे वह चावल यथावत ही रहेंगे। अगर आपने चावल नहीं रखे दीपक के नीचे तो लाल कपड़ा तो हमने बिछाया है। इसके अलावा आप यहीं पर रहने दें। उसके अलावा फूल हटा सकते हैं कि देखिए, हम सभी का शुद्धिकरण कर लें तो सभी को स्नान करा देंगे, जल के छींटे लगा कर उसके बाद हम दिया जला देंगे। तो दिया जलाने के बाद हमें इस पर तिलक करना। पूजा में हम बिल्कुल वैसे ही करनी है जैसे हमने पहले दिन की थी। तो देखिए, हम तिलक लगा देंगे, माता रानी को तिलक लगा देंगे, नारियल को तिलक लगा देंगे, दीपक को तिलक लगा दें। वहाँ पे विराजित नवग्रह की स्थापना की है तो नवग्रह पर जो सुपारी है उनको लाना नहीं है, उन्हें सूखी रोली हम समर्पित कर देंगे। इनको इस तरह से तिलक समर्पित कर देंगे। इसके बाद देखिए, अगर आपके पास फूल है तो आप फूल समर्पित कर दीजिए, फूल नहीं तो बगैर फूल के भी पूजा कर सकते हैं। सभी को हम पुष्प समर्पित कर देंगे। उसके बाद हम भोग समर्पित कर देंगे। तो भोग में आप बताशे ले सकते हैं, मिश्री ले सकते हैं। अलावा आपने जो भी भोग प्रसाद आपके घर में बनता है वह भी लगा सकते हैं। उसके अलावा पताशे का तो भोग बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि हमारी माता रानी को पताशे का भोग अत्यधिक प्रिय है। तो हम पताशे का भोग समर्पित कर देंगे। साथ ही आपके पास कोई भी ऋतुफल हो तो वह आप ऋतुफल भी समर्पित कर देते हैं। यहाँ पर मैंने, अगर आपके पास कोई ऋतुफल नहीं है तो कोई बात नहीं, उसे आप छोड़ सकते हैं। इसके अलावा उसके बाद में हमें हवन करना होता है। तो गाय के गोबर से जो हम उपले होते हैं उनका जला के हवन करेंगे। तो अब यहाँ पे हवन जला लेंगे। इसके बाद हमें इसे 2 लौंग के जोड़े चढ़ाने होते हैं। ज़्यादा जगह पर 2 लौंग के जोड़े ही चढ़ा जाते हैं। तो देखिए, यहाँ पर 2 लौंग ले लेंगे और एक बार में हमें दोनों लौंग का हवन करना होता है। और 2 लौंग दोनों के ऊपर फूल होना चाहिए। इसे थोड़ा सा घी में डिप करके हमें लौंग के जोड़े को चढ़ा देंगे हवन में। लौंग के जोड़े को हवन में चढ़ा देंगे। उसके बाद हमने जो भी भोग प्रसाद समर्पित किया, चाहे आपने मिश्री समर्पित की या पताशा, उसको भी भोग को हवन में भोग समर्पित कर देंगे। अग्नि पर जो भी भोग प्रसाद माता रानी के लिए बनाया वह भी भोग प्रसाद अग्नि में हवन कर देना। क्योंकि कहा जाता है कि अग्नि में भोग समर्पित करने से देवताओं को सीधा भोग प्राप्त होता है। उसके अलावा आप इतना ही हवन कर सकते हैं। अगर आप इसके अलावा पान का भी भोग चढ़ाना चाहते हैं तो आप माता रानी को दूसरे दिन भी पान का भोग चढ़ा सकते हैं और उसका भी हवन कर सकते हैं। अधिकतर लोग इतना ही भोग प्रसाद हवन में चढ़ाते हैं। आप लोग हवन सामग्री भी आहुति कर समर्पित करना चाहते हैं तो आप हवन सामग्री को भी इसमें समर्पित कर सकते हैं। घी की आहुति स्मित कर सकते हैं। इसके बाद हम आरती करेंगे। तो यहाँ पर सर्वप्रथम गणेश जी भगवान की आरती करें, उसके बाद माता रानी की आरती करेंगे। माता रानी की जो भी आरती आपको आती है, प्रेम पूर्वक आरती को करना और हम हाथ जोड़कर माता रानी से अपनी मनोकामना को पूर्ण करने के लिए प्रार्थना करेंगे। पूजा में रही कमियों के लिए माता रानी से क्षमा कर लेंगे। फ्रेंड्स, आरती करने के बाद उसके बाद हमें जवारे सींचने होते हैं। तो जल हमने माता रानी को चढ़ाया, उसमें से हम थोड़ा सा जल लेके
धीरे धीरे करके जवारे पे सींच देंगे। आप अगर थोड़ा थोड़ा पानी करके जवारे को सींचते हो तो लगाकर सींचोगे तो हमारे जवाने दूसरे दिन से ही दिखाई देने लग जाएंगे। तो इस प्रकार हमें थोड़े थोड़े पानी से जवारे सींचने हैं। उस देखिए हमारे कितने अच्छे हुए हैं। ये अगले दिन से हमारे जो जवारे इतने अच्छे हो गए हैं कि जवारे कैसे हो इसका वीडियो जवारे कैसे बोना चाहिए इसका वीडियो मेरे चैनल पे आ चुका है। आप लोग वहाँ से देख लेना हमें जवारे कैसे लगाने हैं, कलश की स्थापना कैसे करनी है और नवरात्रि की पूजा विधि की वीडियो भी मेरे चैनल पे आ चुकी है। तो आप वहाँ से वह वीडियो देख लेना। मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक शेयर कर दूँगी। के बाद में जो जल बच गया उससे हम सूर्य देवता को अर्घ दे देंगे। इस तरह से हमें दूसरे दिन पूजा करनी है। पूजा के बाद में जो भी भोग प्रसाद हमने अर्पित किया था वह पूजा के कुछ समय बाद ही हमें सबको बांट देते हैं। और इस तरह से हमें पूरे 9 दिन तक पूजा करनी है। यह सुबह की पूजा है। शाम के समय जो हमने दिया जलाते हैं और भोग समर्पित करके आरती कर लेते हैं। अगर आपको इस प्रकार हमें नवरात्रि के 9 दिन तक इस प्रकार सुबह शाम की पूजा करनी है। इसी के साथ नवरात्रि के 9 दिन की सुबह शाम की पूजा कैसे करनी है उसका मेरा वीडियो ये समाप्त होता है। आज सबको मेरी जानकारी कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में जय माता दी लिख के जरूर बताना। और मेरा वीडियो आप लोगों के लिए थोड़ा सा भी यूज़फुल है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर लेना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल सके। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। जय माता दी और राधे राधे फ्रेंड्स। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।